हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का रियल नंबर, इसमें पहले समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए, तो रियल नंबर अभी तक हम लोग क्लास 10 तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर रियल नंबर हैं। रियल के नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर जो है रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर में जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है लेमा। तो व्हाट इज लेमा? तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा को प्रूव करने की जरूरत नहीं है और उस लेमा का यूज करके हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। इसी लेमा पे यूक्लिड जो है अपना एक लेमा दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये किसी भी दो इंटीजर के लिए था। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r और r is less than b। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर a जो है ये जब भी लगेगा ये डिवीजन में लगेगा लेमा। तो ये एक डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट है। a जो है इसका ए हो जाता है डिविडेंड, ए डिविडेंड, और बी जो है वो है डिवाइजर, डिवाइजर, और क्यू क्यूसेंट, और आर यहाँ पर है रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं 30 को, तो 12 2 टाइम्स में लग जाएगा और ये 2 टाइम्स में 24 और रिमाइंडर आएगा 6। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को अगर हम ए बोलेंगे और 12 को अगर बी बोलेंगे तो 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 6। तो अगर ये 30A है तो 12B हो जाएगा। इसके लिए एक यूनिक इंटीजर मिला, एक यूनिक होल नंबर मिला हमको, Q और R। तो Q यहाँ पे क्या है? 2 है और R कितना है? 6 है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है वेयर R इज लेस देन इक्वल टू 0, R इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये जो R आएगा यहाँ पे 6 है, तो ये R का जो वैल्यू है ये हमेशा देखना है कि ये जो 12 है इससे छोटा होगा, और ये R 0 भी हो सकता है। इस पे एक अलग एग्जांपल लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर में एक क्वेश्चन है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वोशिएंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो गिवन क्या हमारे पास, अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका तो गिवन है डिवाइजर इज इक्वल टू 73 एंड क्यूसेंट कितना गिवन है हमारे पास? 34 एज क्यूसेंट। तो क्यूसेंट हो गया 34 एंड रिमाइंडर कितना है? 23 एज रिमाइंडर। तो हमको फाइंड करना है कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर दैट मीन्स डिविडेंड क्या होगा। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या था? डिविडेंड था, बी क्या था? डिवाइजर, और क्यू क्या था? क्यूसेंट, और आर था रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड अगर निकालना है तो डिवाइजर कितना है? डिवाइजर 73 मल्टीप्लाइड बाई क्यूसेंट कितना है? 34 प्लस रिमाइंडर कितना है? 23। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2482। इसको मल्टीप्लाई प्लस 23, इसको ऐड कर लीजिए, 2 3 हो जाएगा 5, 10 0 कैरी 1 4 और 1 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डिविडेंड कितना आ गया?
2505 2005 यही आंसर है। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है उसका टॉपिक एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम जो है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है वो एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप का, जो कि हमको एक मेथड देगा किसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसी एल्गोरिथम पे यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है, वो है इट इज ए टेक्निक टू कंप्लीट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। किसी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने का टेक्निक है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें कंडीशन है कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका जो एचसीएफ फाइंड करने का टेक्निक है वो इस स्टेप में हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे दो इंटीजर गिवन है हमारे पास ए एंड बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो इस ए बी के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा था कि इस ए को डिवाइड करेंगे बी से। तो स्टेप फर्स्ट करेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी वी गेट द क्यूसेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r is equal to greater than equal to 0 and b is greater than r। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर a को डिवाइड करेंगे b से और हमारा रिमाइंडर आ जाए 0 के इक्वल, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो a और b का एचसीएफ हो जाएगा वो b हो जाएगा। अगर एचसीएफ ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन क्या करेंगे कि फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे बी और आर में, और ये प्रोसेस हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस टाइम रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा वही लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। उसके बाद इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि इस दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर 1032 इज ग्रेटर देन 272। तो हेयर ए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1032 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 272। तो हम क्या करेंगे, पहले जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करते थे 272 को डिवाइड करेंगे, 272 से डिवाइड करेंगे 1032 को। अब देखेंगे कितना टाइम्स में यहाँ पे लगेगा। जब इस तरीके का डिवीजन आता है तो सबसे आसान तरीका है इसको डिवाइड करने का कि इधर से अब एक डिजिट रखिए तो इधर से भी एक डिजिट रखना है, इधर से 2 तो इधर से भी 2। तो कितना टाइम्स में लग जाएगा, ये लगभग 8 टाइम्स में लगेगा। तो ये 8 टाइम्स में हो जाएगा कितना, इससे इसको करेंगे तो 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स में लगेगा। 3 टाइम्स में आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2 6 2 8। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6, यहाँ पे बच गया कितना 1 और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको 3 टाइम्स में करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इसको 1 टाइम्स में करेंगे ये इतना आएगा, फिर इसको 3 टाइम्स में करेंगे इतना आएगा, फिर इसको 1 टाइम्स में। लास्ट में जो है यहाँ पर जो हमारा 8 से डिवाइड किया 6 टाइम्स में, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या किया, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको अगर डिवाइड किए 3 टाइम्स में रिमाइंडर इतना आया, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर क्या किए हैं, ये
116 और 272 में फिर से एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम किए हैं और ये सारा जो कंप्लीट सीरीज है ये बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंप्लीट सीरीज। तो यहां से हम बोलेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ हम यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंप्लीट सीरीज होता है। तो सबसे पहले क्या किए कि हम ए और बी में अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा 272, और कितना टाइम्स में आया था 3 टाइम्स में, और प्लस रिमाइंडर आया था 216। अब यहाँ पर देखिए आर जीरो के इक्वल नहीं आया, आर जीरो के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार फिर से अप्लाई होगा और वो अप्लाई होगा 272 और 216 में। तो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में आया 1 टाइम्स में आया, प्लस रिमाइंडर कितना आया है 56, और यहाँ भी आर का जो वैल्यू है वो 0 नहीं आया है। इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार फिर से अप्लाई होगा, वो होगा 216 और 56 में। तो 56 से कितना टाइम्स में गया 3 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 48, और यहाँ पर भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया। इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई होगा और वो होगा अप्लाई 56 एंड 48 में। तो कितना टाइम्स में लगेगा 1 टाइम्स में, और प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 8, और यहाँ भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया, तो फिर से एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई होगा 48 एंड 8 में, और यहाँ से कितना बार में जाएगा 6 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, और यहाँ पर जो है आर का वैल्यू 0 आ गया। अगर आर का वैल्यू 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हैंस HCF ऑफ 1032 एंड 272 इक्वल्स टू, लास्ट टाइम में जो हमारा डिवाइजर था वो क्या है 8 है, तो इसीलिए हमारा जो HCF होगा वो 8 होगा। इसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर में और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। बाय।